हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। जी हाँ, आपकी आवाज़ जनता तक दावा की नई पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही ख़ास शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाते हैं और आज भी एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके चर्चे समाज सेवा में काफ़ी सुर्खियों पर रहते हैं। जी हाँ, हम मुलाकात करने जा रहे हैं हरीश गांधी जी से। हरीश गांधी जी जो कि एक बहुत ही अच्छे जन सेवक हैं। जन सेवक के साथ साथ लगातार गायत्री जो विद्यापीठ राजनांदगांव में बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, मंदिर है, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी समाज सेवा जो गौ सेवा से लेकर के हर एक पशु पक्षी की भी सेवा में हमेशा मगन रहते हैं, खुद को मगन रखते हैं और राजनीतिक स्तर जिनका 30 वर्ष पुराना बताया जाता है, राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, जिनकी इस बार 2025 की महापौर की दावेदारी भी बहुत ही सक्रिय रूप से बताई जा रही है। तो आइए मुलाकात करते हैं राजनांदगांव के जनता के सेवक, जन सेवक हरीश गांधी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दावा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद निखत परवीन जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर आपको, लोगों का कार्यकाल, एक महापौर जो होता है, बहुत ही प्रमुखता से महापौर का नाम लिया जाता है, बहुत ही दमदार एक पर्सनालिटी होती है जो महापौर के पद पर आसीन होती है, जो कि पूरे जनता का, पूरे शहर का कार्यभार जो होता है, जिम्मेदारी जो होती है, वो बहुत बड़ी होती है। आप इस पद को किस नज़रिए से देखते हैं, बताएं। पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ गायत्री महामंत्र से, अपनी बात को शुरुआत करूँगा। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समना, इतना पावरफुल मंत्र है जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, इसका हिंदी में अर्थ है। तो आइए मैं सर्वप्रथम गायत्री में, बेसिक मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ और फिर उसके बाद संघ परिवार और बीजेपी परिवार से हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। तो मैं गायत्री मंत्र से आपसे प्रारंभ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले तो मैं जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, आपके सम्मान में सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर आप सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम में वो ताकत है साहब कि जो अर्श से फर्श तक की यात्रा करा सकती है। तो आप सब अगर जागरूक रहेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि भी जागरूक रहेंगे। तो महापौर का जो पद है वो बड़ा ही विशिष्ट पद है, इसको पृथक नागरिक का दर्जा दिया जाता है। और ये संस्कारधानी, जहाँ पे मैं लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पर, तो मैं भी कुछ काम करने का मन है समाज सेवा के क्षेत्र में। बेसिकली गायत्री परिवार से जुड़कर 17 वर्षों तक गायत्री मंदिर में मुझे सेवा का अवसर मिला। और 1994 से जो राजनीतिक हमारी पृष्ठभूमि रही है, आदरणीय बड़े भाई साहब प्रदीप गांधी जी जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, उस समय से मेरी सक्रिय भूमिका उसमें उनके साथ जुड़ करके फिर 1999 में परम श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उस समय से हम लोग यहाँ पे और भूमिका अदा करते जा रहे हैं। फिर 2003 में आदरणीय भाई साहब विधानसभा का चुनाव लड़े बड़े भैया, फिर 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े और तब से 2009 में चाहे मधुसूदन जी यादव भाई साहब, 2008 में पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, उनके चुनाव में भी प्रचार करना। फिर 2013 के चुनाव में पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी का चुनाव प्रचार करना। उस बीच में 2009 में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी दिनेश गांधी जी जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, कजीन बड़े भाई साहब हैं, उनके चुनाव प्रचार में डोंगरगांव क्षेत्र में जाना। और फिर 2014 में पुनः अभिषेक सिंह जी का राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ना, जिसमें मैं उस समय युवा भारत से भी जुड़ गया था, जिसमें लोकसभा का दायित्व रामदेव बाबा जी के युवा भारत में, मैं उसमें भी तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में गायत्री परिवार के लोगों तक जाना हर चुनाव में। फिर उसके बाद 2018 का चुनाव, फिर क्षेत्र बीच में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में जहाँ जहाँ पार्टी मुझे अपनी जहाँ भूमिका देती थी उस दायित्व का निर्वहन करता था। फिर 2018 के चुनाव में पुनः मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी अपना कार्य किया यहाँ पर
उसके बाद में 2019 में संतोष पांडे जी चुनाव लड़े, तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जहाँ जहाँ पार्टी मुझे दायित्व दिया उसको अपन ने पूरे लोकसभा में गायत्री परिवार के लोगों से मिलकर पार्टी के प्रति उसको करना। और मोदी जी जब से 2014 से आए तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ ना, अटल जी, आडवाणी जी हमारे आदर्श। फिर मोदी जी ने जो कार्य किया कि अच्छे लोग भी राजनीति में प्रवेश करें, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उसी उद्देश्य से मैं सक्रिय भूमिका इसमें निभाना चाहता हूँ। फिर रमेश पटेल जी जब अध्यक्ष बने तो उनके कार्यकाल में मुझे जिला कार्यकारिणी में रखा गया और 2023 के लोक विधानसभा चुनाव में 9 सदस्यता अभियान का जिला संयोजक का दायित्व मुझे प्रदान किया गया। और उसके बाद में उस दायित्व को मैं निर्वहन करते हुए हमारे 9 सदस्यता अभियान में हमने काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा है और ये बड़ा पवित्र पद है महापौर का। तो इस राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए, सामाजिक कार्यों को देखते हुए मेरा मन बना कि, और सीट सामान्य हुई है, अनारक्षित सीट हुई है, तो क्यों ना हमने फिर पार्टी में आवेदन दिया कि अवसर एक बार देंगे तो निश्चित रूप से इस राजनांदगांव शहर का मैं कायाकल्प कर दूंगा। 51 वार्ड में इतना शानदार काम होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। इंदौर की तर्ज पर, जो इंदौर को स्वच्छ शहर का अवार्ड लगभग 4-5 बार मिल चुका है, उसी तर्ज पे अपने राजनांदगांव संस्कारधानी को भी एक अच्छा अवार्ड दिलाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत 18 घंटे तक काम करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और इस पद की गरिमा के अनुकूल कार्य करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्या बात है, पूरे वादे के साथ, पूरे दावे के साथ एक मेट्रो सिटी बनाने का सपना जो है वो संजोकर हरीश गांधी जी के द्वारा लिया जा रहा है। एक संकल्प लिया जा रहा है कि वो एक मेट्रो सिटी में राजनांदगांव को तब्दील करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है सर। 30 वर्षों से आप कौन कौन से पदों में रहे हैं और क्या क्या कार्य किया है ये आपने बताया। एक लंबा अरसा होता है, 30 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 30 साल आदमी की ज़िंदगी के आधे साल होते, आधा अपना जीवन व्यतीत करता है। और लोगों के कार्यकाल को, चूँकि 30 वर्षों में बहुत से आए पदाधिकारी आए और नए नए लोग आए, महापौर नए नए तब्दील हुए, इन 30 वर्षों में आप उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कार्यकाल अपने अपने स्तर पे सभी लोग जो प्रयास करते हैं, सब लोग अपना अपना करते हैं। मैं नगर निगम चुनाव में विजय पांडे जी का भी देखा, जब खुली किताब, यहाँ पे खुली किताब में निर्दलीय चुनाव वो जीते थे, उस कार्यकाल को भी मैंने बड़ी नज़दीक से देखा था। तो उसके बाद में मधुसूदन जी यादव भाई साहब भी बने, हमारी बहन शोभा सोनी जी यहाँ की महापौर बनी हैं। उसके बाद में नरेश डाकलिया जी भी चुनाव जीते यहाँ से अशोक चौधरी जी को हरा करके। और उसके बाद में हमारी बहन हेमा देशमुख जी भी चुनाव जीती। तो जो भी कार्यकाल है सब अपने अपने स्तर पर सब कार्य करते हैं, लेकिन विकास पुरुष के रूप में मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूं, जिन्होंने राजनांदगांव के विकास में 2008 से जब से वो विधायक बने, विकास की गंगा लगातार 2018 तक बहाई उन्होंने। और 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो भूपेश बघेल जी ने इस नांदगांव को देखना बंद कर दिया था, इसमें कोई दुमत नहीं है। कई विभागों को यहाँ से उठा करके ले गए वो, तो नांदगांव के प्रति उनका उपेक्षा हमने देखा। महापौर कांग्रेस की बहन हमारी हेमा देशमुख जी थी, लेकिन उनके कार्यकाल में बहुत विशेष कार्यों पर, उनकी सत्ता सरकार होते हुए भी बहुत विशेष कार्य मुझे नहीं दिखता, क्योंकि भूपेश बघेल जी नहीं चाहते थे। इसलिए भूपेश बघेल जी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो उनको जनता ने यहाँ से भी रवाना कर दिया। और उसके बाद में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार ढंग से संतोष पांडे जी ने विजय प्राप्त किया है। तो संतोष पांडे जी हमारे सांसद, उनको मैं आदर्श मानता हूं। मधुसूदन यादव जी हमारे जन नायक, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूं। आदरणीय रमन सिंह जी हमारे विकास पुरुष, चौर वाले बाबा, उनको मैं अपना आदर्श पुरुष मानता हूं। तो ऐसे सभी लोग, भाई नीलू शर्मा जी सहित अशोक शर्मा जी, खूबचंद जी पारक साहब, दुलानी जी, प्रदीप गांधी जी, दिनेश गांधी जी, प्रकाश साखला जी सहित जो आदर्श लीलाराम, स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी के पास मैं जब वृंदावन कॉलोनी में रहता था तो प्रतिदिन लीलाराम भोजवानी जी की जैसी डाइजेशन क्षमता, राजनीति के गुरु थे मेरे, वो समझ लीजिए। बहुत सरल, सहज, सबसे अच्छे से मिलते थे और जननायक थे। तो उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूं। और अभी वर्तमान में जो कोमल सिंह जी राजपूत हमारे जिला के अध्यक्ष बने, वो भी एक बजरंग दल से उठे हुए व्यक्ति है, जननायक है। सौरभ कोठारी जी महामंत्री बने, उन्होंने जन महोत्सव समिति के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य किया है। तो अभी से एक टीम अच्छी बनी है, एक युवा टीम बनी है। तो युवाओं को मोदी जी खुद चाहते हैं अवसर मिले
तो मैं भी उसी उद्देश्य से आया हूँ कि किसी गिरे हुए को एक बार उठा कर देखो, भटके हुए को सही राह पर लाकर देखो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने। अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो, अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो। वो दीप जलाने का मन मेरा है कि लोगों की अंधेरी बस्ती में मैं दीप जला सकूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि मैं शादी के तुरंत बाद 1 वर्ष के लिए हरिद्वार चला गया था। वहाँ पे हम दोनों पति पत्नी, मेरी ससुराल यहीं लोकल में है, गंज लाइन में, श्री जुगल किशोर, राधा देवी जी लड्डा मेरे सास ससुर हैं, जो बड़े आदर्श मैं उनको मानता हूँ। और धर्म पत्नी के रूप में रूपाली गांधी जी मुझे मिली है, जो मेरी सहधर्मणी, वो मेरी धर्म पत्नी है और उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। तो ऐसी धर्म पत्नी पाकर भी मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ, जितनी विदुषी महिला मुझे धर्म पत्नी के रूप में मिली है, जिन्होंने ये संस्कार किट लिखा है। ये संस्कार किट ये मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गया था, मैं दिल्ली, तो दे के आया इस संस्कार किट को, जहाँ से 20 दिसंबर को 20 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से इस किट के लिए रूपाली गांधी जी के पास फ़ोन आया और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने बात किया कि ये मोदी जी के पास एक किट जा रहा है। तो इस शहर का सौभाग्य भी है कि ऐसी बेटी इस गांव की है जिसने बहुत बड़ा इतिहास रचा है इस संस्कार के माध्यम से। अभी तक ये 6 देशों में 21 राज्यों में ये किट पहुंच चुका है और बहुत तेजी से सनातन संस्कृति पे ये किताब लिखी गई है। बच्चे ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अर्जुन पढ़ें, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बुद्धा पढ़ें, एम यार महावीर स्वामी पढ़ें। ऐसे बड़े बड़े हमारे पुरुष और स्त्री दोनों इसमें चित्रण दिए गए। मैं आपको भेंट करूंगा, इसको आप जरूर देखिए। बहुत बड़ी क्रांति संस्कार किट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हुई है और इस शहर का गौरव मान के चलिए कि यहाँ की बिटिया ने इस संस्कार किट को लिखा है। तो मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ, ऐसी धर्मपत्नी मुझे मिली है, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगी हमारी रूपाली गांधी जी। रूपाली गांधी जी एक बहुत ही, हम बताना चाहेंगे कि धर्म पत्नी है हरीश गांधी जी की, जो कि बहुत ही सरल, सहज, मृदुभाषी और बहुत ही शांत स्वभाव की धनी है, जो कि ऐसी महिलाओं में ऐसी कम चरित्रार्थ होती है जो कि बहुत ज़्यादा बात करने का महिलाओं में ऐसा माना जाता है कि शौक रहता है। लेकिन रूपाली गांधी जी का मन और उनका जो मस्तिष्क है वो दोनों ही शांत रहता है। बहुत ही अच्छी किताब हमारे संस्कार हमारी पहचान उन्होंने लिखी है, अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की उनकी कोशिश रहती है। और बहुत ही अच्छी बात है सर, इस माध्यम से जो हमारी पहचान है वो हमारी संस्कार है, या हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है के माध्यम से आप एक राजनीति में भी एक आपका स्तर बना हुआ है और आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, एक छोटे से छोटे नेता को भी आप बड़ा आदर्श अपना मानते हैं। इससे अच्छी बात आपकी और क्या हो सकती है, चूँकि यहाँ लोग खुद को बड़ा नेता रिप्रेजेंट करने की कगार में हैं। तो वहाँ जो है आपके द्वारा एक छोटे से छोटे नेता को भी एक बड़ा बताया जा रहा है और अपना आदर्श मानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जनता जनार्दन होती है, जो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़े स्तर पर बड़ा ताज पहना देती है, बड़ी कुर्सी का बादशाह बना देती है। जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन से मैंने अभी 8-10 दिन पहले एक हमारे मित्र है बंसी अग्रवाल जी, हमारे सन सिटी में रहते हैं, मैंने ऐसी हम लोग सैलून में चर्चा किया, मैं उनसे चर्चा किया, भैया मैं भी इस महापौर के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मुझे प्रत्याशी बना, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में निवेदन कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। तो उनके जो शब्द थे मेरे दिल को छू गया। उन्होंने बोला कि मैं आपका स्टार कैंपेनर रहूँगा और ये गारंटी से कह सकता हूँ कि राजनांदगांव जिले में हरीश गांधी का कोई शत्रु नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे शब्द बोलने वाले भी मुझे मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे भाई लोग मेरे प्रति जो भावना रखते हैं। तो जनता जनार्दन है, मैं उनके लिए यही कहता हूँ, मैं प्रेम की भाषा चाहता हूँ, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। सिर्फ इंसान प्रेम का भूखा है, कार्यकर्ता प्रेम का भूखा है। आप सम्मान दो, आपके लिए पूरा जान लगा देगा वो। तो मैं इसके लिए 4 लाइन कहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने में गुलिस्तां खिला देता है। मैं आप बीती कह रहा गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, सिर्फ प्यार का भूखा है। और जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन सब चीज़ देखती है, बारीकी से अध्ययन करती है। अगर एक बार उसको समझ में नहीं आएगा तो 5 साल के बाद उसको वापस दूर फेंक देगी उसको। तो जनता जागरूक भी हो चुकी है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो गए, तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चौथा स्तंभ बहुत जागरूक है हमारा, और युवा पीढ़ी भी चाहती है कुछ नए लोग राजनीति में प्रवेश करें, कुछ अच्छा विजन लेके आए। तो मेरा विजन एकदम है, मेरा पेट भरा हुआ है, जो मेरे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे राजनीति को विशुद्ध रूप से सेवा के रूप में लेना है। मैं 5 साल एक बार मुझे जनता जनार्दन सेवा का अवसर दे, आपको
निराशा नहीं होगी कि मैंने किस जनप्रतिनिधि को चुन लिया, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं जीवन में धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। मनी लॉस, समथिंग लॉस, हेल्थ लॉस, ए लॉट ऑफ लॉस एंड कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस। तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ, दिन भर चिंतन करते रहता हूँ इसमें मैं, कि मेरे माध्यम से किसी का दिल ना दुखे और मेरी चरित्र की हत्या ना हो, इसका मैं प्रयास करता हूँ। एक स्वच्छ राजनीति, ये संस्कारधानी के अनुरूप लोग कांग्रेस, भाजपा और भी जो चुनाव लड़ेंगे, मैं सबसे आह्वान करूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर ना हो और लोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें और एक संस्कारधानी के अनुरूप हमारा नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो। और जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं, आप 100% मतदान करने जाएं। और जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो 3 बार उधर पलटते हैं, आप सेब लेने जाएंगे तो पलटेंगे और उसको बड़े छांट के लेते हैं। तो आप एक अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं तो आप उसको भी सोच समझ के देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका कैरेक्टर देखिए, उसका इतिहास देख लीजिए कि कैसा उस व्यक्ति का क्या प्रभाव रहा, उसको देखते हुए आप अपना मतदान करिए। और किसी के लोभ में ना आए, अपने जो वोट को बेचे ना, 100 रुपये, 200, 500 रुपये में वोट बेचे ना कोई पौवा में बिके ना कुछ में बिके। मैं आग्रह निवेदन करता हूँ सबसे, अपने भाव से वो एक दिन के लिए मिलेगा, आपको 1 घंटे के लिए सुकून देगा, लेकिन जीवन भर आप अपने स्वाभिमान से आप समझौता मत करिए। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, ये मेरा निवेदन रहेगा खासकर। और मैं, आप अगर जनता जनरल चाहेगी तो मैं आपके चंदे से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आप अपना स्नेह दीजिए, मुझे कुछ आप चंदा दीजिए, आपके चंदे से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और आप जो 25 लाख का महापौर के लिए जो खर्च निर्धारित किया गया वो मैं जनता जनार्दन से ही बोलूँगा, आप मुझे दीजिए। मुझे पैसा लगाऊंगा थोड़ा बहुत घर से, लेकिन मुझे जनता जनार्दन भी स्नेह प्रदान करेगी तो मुझे आनंद आएगा। मैं राजनीति को विशुद्ध सेवा के रूप में लेना चाहता हूँ। और सेवा के लिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हम सेवा का गेहूं से सीख सकते हैं। ये लाइन मैंने आदरणीय दामोदर दास मुंदड़ा जी से सीखी है, उनको भी मेरे प्रेरणा के स्रोत है, उनसे भी मैंने सीखा है कुछ। सुरजन परिवार, आदरणीय नंद किशोर जी सुरजन, बृज किशोर जी सुरजन और सुरजन परिवार, ये दोनों सब परिवार जो मेरे को गायत्री परिवार, गायत्री स्कूल के इस संस्था में मुझे प्रवेश दिलाने में आदरणीय सुरजन जी का, नंद किशोर सुरजन जी का महत्वपूर्ण योगदान, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे वो भी आदर्श हैं। आदरणीय मेरे ससुर जुगल किशोर लड्डा जी, हमारे गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी सूर्यकांत चितलांगे जी, ऐसे आदर्श लोग हैं मेरे। जयंती भाई पटेल जी, हमारे जो अखंड ज्योति बांटते, इनको मैं आदर्श मानता हूँ। तो गेहूं से हम सीख सकते हैं। किसी शायर ने कहा, हम बताना चाहेंगे कि हरीश गांधी जी जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जा करके वो एक गीतों के माध्यम से जो है अपनी बातों को बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, ताकि उस पर अमल किया जाए और उस पर एक पॉजिटिविटी जन्म ले। तो हरीश गांधी जी भी हैं और साथ में आज हम बताना चाहेंगे कि ये ढपले भी है। तो ढपले के माध्यम से जो है इनसे 4 लाइनें हम जो है हरीश गांधी जी से सुनना चाहेंगे। तो सर आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो सुनाइए कुछ अच्छा सा। चलिए, देखिए ये मेरी ढपली बड़ी प्रिय है। मैं इसको हरिद्वार शांति कुंज में सीखा हूँ और जहाँ जाता हूँ भगवान की दया से माहौल बन जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो आइए मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। गीत के बोले मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो बच्चों के बीच में कहता हूँ कि ये जो मनुष्य का जीवन हम सबको बड़े सौभाग्य से मिला है और ये छात्र जीवन बड़ा स्वर्णिम काल है, इसका अच्छे से सदुपयोग करें और हिम्मत मत हारें। इस भाव के साथ में इस गीत को मेरे साथ दोहराएंगे आप भी। परवीन जी, आपसे निवेदन करता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठ पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। चलो कदम से कदम मिलाकर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों को, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। पंखिड़ा 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 तो उड़ने जाना आवागढ़े रे, पंखिड़ा तो उड़ने जाना आवागढ़े रे।
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोलो भारत माता की। तो ऐसे ही मैं कॉलेजों में जाके, स्कूलों में जाके बच्चों से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि माता पिता साक्षात भगवान है, उनका जब भी घर से निकलो उनका चरण स्पर्श करके निकलो। और किसी शायर ने माता पिता के लिए कहा भी कि जैसे ही मैंने कागज पर लिखा माता पिता का नाम, जैसे ही मैंने कागज पर लिखा माता पिता का नाम, कलम अदब से कह उठी हो गए बेटा तेरे चारों धाम, हो गए बेटा तेरे चारों धाम। ऐसी। और आखिरी युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा, कुमार विश्वास जी की एक लाइन है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, पता नहीं ये शौक कब गुनाहों में बदल जाते हैं, पता नहीं ये शौक कब गुनाहों में बदल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को, और मैं आदरणीय इनको भी बहुत मानता हूँ, सम्बोधि टाइम्स के हमारे चंद्र प्रभु के दिव्य प्रवचन में इनको एक बहुत अच्छी लाइन कही है इन्होंने, 1 जनवरी को उसमें लिखा है, कर्म ही कल्पवृक्ष, कर्म ही कामधेनु, परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए धरती पर भेजा है, विश्वास रखे हर कर्म का फल और हर समस्या का हल अवश्य मिलता है। और कहते हैं कि कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। सबके प्रति मैं अपनी लकीर को लंबी करने में विश्वास रखता हूँ, ना कि दूसरों की लकीर को छोटी करने में एनर्जी नहीं लगाता मैं। तो मैं प्रयास करूँगा, सबको साथ में लेकर चलूँगा, 51 वार्डों में जो भी समस्या रहेगी उसको हम लोग अपने ढंग से समाधान करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता, पार्टी मुझे अवसर देती है और मैं निश्चित रूप से महापौर का चुनाव 30 से 40 हज़ार वोटों से चुनाव जीतूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को, निराशा नहीं होगी। और उसके बाद में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हर वार्ड में हम शिकायत पेटी, मैंने नायक पिक्चर को देखा था, अनिल कपूर जी की पिक्चर, उससे बहुत प्रेरित हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त उनका उसमें परफॉर्मेंस था एक दिन के जब मुख्यमंत्री बने थे वो, तो उसको मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। और देखिएगा बहुत क्रांतिकारी कार्य यहाँ पर होगा। और हम हर शिकायत पेटी रखेंगे, हर वार्डों में एक शिकायत पेटी रखेंगे जो जनता की जनार्दन की समस्या होगी, और उसे हर हफ्ते खोला जाएगा कि उसके माध्यम से जो भी समाधान होगा उसको तुरंत अधिकारियों के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई, हर वार्डों में अच्छी साफ सफाई हो और लोग भी जागरूक बने और अच्छे ढंग से अपने खुद भी जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था में जनता जनार्दन सहयोग करेगी, तब ये नगर निगम का कायाकल्प हो पाएगा। आप सिर्फ नेताओं के भरोसे मत रहिए। बहुत ही बड़े विश्वास के साथ और बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही जनसेवा और जनसेवक के रूप में हरीश गांधी जी आज हमारे साथ मौजूद रहे और अपनी महापौर की दावेदारी को उन्होंने बहुत ही प्रमुखता के साथ, बहुत ही शांत स्वभाव, सहजता के साथ उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया है। दावा न्यूज़ में बने रहिए निगहत परवीन खान के साथ।